प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परम हंसों को, निज धाम के सतपृष्ठ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने के लिए निस्सबत मेरी ओर फेंकते हैं और मैं उसको हर और अक्षर में बदल के आपके कान तक पहुँचाता हूँ ताकि आप कुछ जाग सको। तो प्यारी सत्संग जी, आप के समक्ष आज मैं कुछ दोए लाया हूँ और उसमें सबसे बड़ी जो बात है, ईड़ा, पिंगला और सुषमन माने सूर्य, चांद और सुषमन नाड़ी की जानकारी जो पा जाता है वो अपना जीवन सफल कर इस जग से उस पार हो जाता है। तो प्यारी सत्संग जी, जीवन में जीवित होना है, जो मृत्यु घटती है उससे पार हो जाना है। तन ही जाए और तुम पार हो जाओ, बस यही आज का शीर्षक है प्रवचन का। कुछ बातें जान के ही पता चलता है कि मोक्ष कैसे पाना है। मैंने भी ऐसे नहीं पाले, बड़ा जीवन दिया और यहाँ पहुँचा। 50 साल से ऊपर का समय भक्ति में दिया और आपके समक्ष आज बैठा। तो प्यारी सत्संग जी, जीवन एक चुनौती है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती को पाना ही पार हो जाने का रास्ता खुल जाता है। जो तूफानों से टकराते हैं वही एक दिन पार हो जाते हैं। जो ऊंचे ऊंचे पर्वत पार हैं करते वही जीवन को जान पाते हैं। जो सागर की लहरों पर तरते वो सागर की पहचान कर जाते हैं। जो सुरतिवान है बनते महाचेतन सुरति को पा जाते हैं, वही सागर महासागर की ओर ले जाता जो पूर्ण मोक्ष दे जाता है। प्यारी सत्संग जी, पूर्ण मोक्ष की दुनिया में जाने के लिए सबसे बड़ी से बड़ी चुनौती स्वीकार करनी पड़ती है। जब तक हम बड़ी से बड़ी चुनौती को स्वीकार न कर पाए, हम उस पूर्ण सत्य को नहीं जान पाते और पूर्ण मोक्ष को नहीं पा सकते। मेरा आपसे एक ही निवेदन है प्यारे सत्संग जी कि प्रवचन सुनो और उस पर चलना शुरू करो। जितनी तुम्हारी जिज्ञासा बढ़ेगी, सुनने, पाने, जानने और हो जाना, सुनना, पाना, जानना और हो जाना, उसी के हो जाना। जैसे एक बच्चा माँ को देखता है, माँ को पाता है, बस उसी का हो जाता है। वही खिलाए, वही पिलाए, वही नहलाए, वही धलाए, वही सुलाए, वही दूध पिलाए। और कोई पास आता है तो वो ठिठक जाता है, घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, पर आस्ता आस्ता दूसरों से भी संबंध बनाता चला जाता है। लेकिन पहले एक सहारा चाहिए, एक सहारा, एक आस विश्वास।
तभी आस और विश्वास बनता है। सहारा मिले तो आस और विश्वास। लेकिन मैं जीवन की तरफ चलूँ, यहाँ रुकता हूँ। जीवन की तरफ चलते हैं तो हमको कठोर से कठोर चीज़ों का सामना करना पड़ता है। एक घटना सुनाता हूँ आपको। एक फौजी, उसका घर लद्दाख में था, छुट्टियों पर निकला था। उस जगह तक गाड़ी जाती थी, उसके घर गांव तक गाड़ी नहीं जाती थी, पैदल था रास्ता। और वो रास्ता 6-7 घंटे का था, छोटा सा नहीं था, पुराने वक्त थे। तो प्यारे सत्संग जी, सुबह ही निकला था, दोपहर हो गई, गाड़ी का सफ़र ख़त्म हुआ और पैदल का सफ़र शुरू हुआ। ऊपर से बारिश बहनी शुरू हो गई और बर्फ़ के साथ आपको पता है लेह लद्दाख में बर्फ़ पड़ जाती, बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई। उसके पास सामान फौजियों के पास होता है, उसके पास बरसाती थी, वो डाल ली और सामान कुछ था, होता है फौजी ने घर आना है तो कुछ सामान तो होगा। सामान लेके निकल रहा था। अब भूख भी तेज सता रही थी, तो बोला घर पहुंच के खाना खाऊंगा। और नींद भी सता रही थी, चलते चलते थक जाता है आदमी, चाहे फौजी हो कोई हो, थकावट तो आएगी। अभी उनमें बड़ा स्टेमिना होता है फौजियों में। तो घर में उसका छोटा बच्चा था जो अभी 2 साल का ही था। घर में बीवी थी और बच्चा था और घर में कोई नहीं था, बाकी अलग रहते थे। क्योंकि छोटा सा इसने 2 कमरों का एक किचन बाथरूम बनाया हुआ था। जो ही घर पहुंचा तो उसने देखा कमरे के सामने ही वहाँ बच्चा लेटा हुआ है और उसके पास एक सांप अपने आप अपनी गर्दन उठाए हुए, प्यारी सत्संग जी, उसके चेहरे की ओर गर्दन उठाया था। जो ही उसने आहट सुनी, सांप ने उसको, बच्चे को उसके सामने ही डस दिया और भागा। उसने सांप का ध्यान नहीं दिया, उसने बच्चे का ध्यान दिया, क्योंकि गांव के लोगों को पहचान होती है ये सांप कैसा है। उसको लगा कि ये सांप तो बड़ा जहरीला है, इसका घर में तो कोई उपचार नहीं होगा। और उसकी आवाज़ सुन के बीवी भी किचन से बाहर आई, क्योंकि वो खाना शाना तैयार कर रही थी कि घर वाला आ रहा है और मैं उसका स्वागत करूं। पर जब ये दशा देखी कि सांप ने काट दिया बच्चे को, अब वो सिपाही सामान रखा और बच्चे को उठा के, वो भी जहाँ पर बस उतरी थी वहाँ पर ही हॉस्पिटल था। जितना सफ़र उसने पैदल किया था, अब बच्चे को लेके दौड़ा, रो रहा है, परेशान है, और बच्चे को लपेट के कंबल में अपने साथ पीठ के साथ बांधा और चल पड़ा बेचारा। एक तरफ से सोचा था मुझे नींद लगी है, नींद करूंगा, खाना खाऊंगा, और बीवी को भी था पता है ये सफ़र पैदल है। तो प्यारे सत्संग जी, चेतावनियाँ, परेशानियाँ आती हैं और वो सताती हैं इंसान को, पल पल सताती हैं। और ये तो खूनी नेचर की तरफ से थी, उसके घर की तो कोई बात नहीं थी, गांव में सांप आ जाते हैं साहब जी। तो मैंने इवन दरख्तों पर चढ़ते भी सांप देखे, उतरते भी देखे, क्योंकि उन
बागों में रहने का समय मिला तो देखा बड़ी तेज़ी से चढ़ते हैं और बड़ी तेज़ी से उतरते हैं और टहलों के साथ लिपट जाते हैं और आराम से आराम करते हैं। तो प्यारी सत्संग जी हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल में डॉक्टर उठे, उपचार किया, सब कुछ किया और बोले नहीं आप समय पर ले आए बच्चे को, अगर समय हो जाता बिगड़ जाता तो, क्योंकि आप ये निंद्रा को पकड़ रहा था, क्योंकि आपने पीठ से बांधा था, ये सो नहीं सका, ठीक रहा, होश में रहा। तो उन्होंने ट्रीटमेंट की तो रात भर फिर जागा उधर बच्चे के साथ। आप देखो नींद पहले भी लगी लेकिन अब नींद टूट गई, सब कुछ टूट गई, भूख चली गई, कोई उसको फिक्र नहीं, उसको एक ही था बच्चा बच जाए और मैं उसी में खुश। इसलिए मेरी सत्संग की चेतावनियाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं और उनमें हमें सब्र और संतोष रखना पड़ता है और रखना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि जीवन में, क्योंकि पता नहीं कब तक मेरा समय है प्यारा है, क्योंकि अब मैं हल्का भी हो गया हूँ। एक तो बड़े साहब जी सतपुरुष का सब कुछ पा चुके हैं, अब हमारी सुरती माँ भी संगत को मिल गई हैं, उनको भी मेरे द्वारा गद्दी मिल चुकी है और ड्यूटी तो सतपुरुष देते, मैंने कुछ नहीं किया है, बिल्कुल पता भी नहीं था जब वो मुझे मिलने आए। तो होता तो वही है जो मंजूर सतपुरुष होता है, क्योंकि निरंकार के दायरे में खुदा होता है वही जो मंजूर खुदा होता है, और आत्मा के दायरे में होता है वही जो सतपुरुष को मंजूर होता है। तो प्यारे सत्संग जी, 3 लोक परले तराई, ये सारा 3 लोक में जो तुम भक्ति करते हो ये खत्म हो जाएगी, सब कुछ व्यर्थ है। सच्ची भक्ति को पाना ही जीवन है और उसी के लिए जीवन मिलता है, लेकिन तुम बार बार चूक जाते हो। यही समझा रहा, तुम उनको पकड़ना चाहते हो जिनको बड़े बड़े नाम हैं, जिनका बड़ा यश है, जिनकी बड़ी बड़ी संगतें हैं। ऐसे ही मेरी तो छोटी सी संगत है, मेरी बड़ी संगत नहीं। और जम्मू में ही बैठा हूँ, वो भी यहाँ गार्डन एवेन्यू में बैठा हूँ वीएन हॉस्पिटल के साथ। 15 नंबर आश्रम है ये। प्यारे सत्संग जी, जो आ जाता है उसको दे देता हूँ, मैं जोर शोर नहीं लगाता। वो जोर शोर तो मेरा सतपुरुष लगाए, वो उनकी ड्यूटी है। मेरा काम जो मुझ पर मेरे पास आ जाए उसको पार लगाना ही मेरा काम। तो जीवन में जो बच्चा भी शुरू में होता है, उसको जब पहला तो गुरु मिलता है, उसकी माँ, फिर उसका गुरु उसकी दाई भी होती है, फिर जो अपने कुल का गुरु होता है वो भी गुरु होता है, वो भी आता है आशीर्वाद देने, और फिर उसका गुरु स्कूल का टीचर बनता है। तो प्यारे सत्संग जी, जब स्कूल में जाता है अपने उस्ताद को देखता है, फिर उसको सुनता है, फिर जो सुना उसको पाता है। देखना, सुनना, पाना, फिर वो उसी इल्म का हो जाता है, फिर उसी में अपने गोते लगाता है, उस इल्म का हो जाता है। इसी तरह से भक्ति में आप सतगुरु के पास जाते हो, उसको सुनते हो और सुनने के बाद उससे दाद पाते हो। अगर वो पसंद आ जाए, देखने सुनने में आपको भा जाए, तो फिर आप दाद को पाते हो। तीसरी बात हुई, दाद को पाकर उसमें जाते हो, फिर आप उस दाद में जाते हो, उसमें समा, उसमें पूरी तरह से अपने आप को डाल देते हो, उस दाद के हो जाते हो। और अब आपकी पगडंडी बड़ी होने लगती है, क्योंकि जब हम बड़े से जुड़ते हैं तो पगडंडी भी बड़ी हो जाती है।
बड़े लोग से जुड़ते हैं तो उसका रास्ता भी बड़ा हो जाता है, लेकिन उसके जाने का जो रास्ता है वो भिन्न है। वो बाहर की कोई सड़क नहीं, बाहर का कोई रास्ता नहीं जो तुमको वहां पहुंचाए, वो अंदर से रास्ता है। रास्ता शरक से है दिल भर को पाने के लिए। कहते हैं क्यों भटकता फिर रहा तू तलाशे यार में, रास्ता शरक से है सुषमना को शरक बोलते हैं। रास्ता शरक से है दिल भर को पाने के लिए। रास्ते पे चलना है। जीवन एक सेतु प्यार, इसी पर अपना घर मत बना लेना है। जीवन एक सेतु है, एक ब्रिज की तरह है, इसे अपना घर मत बना लेना। जीसस क्राइस्ट ने कहा है जीवन एक सेतु है। जीवन एक सेतु प्यारो, इसी पर अपना घर मत बना लेना रे। इसी पर इस पर से गुजर जाना, अपना घर मत बना लेना। इसी को मैंने दूसरे ढंग से लिखा है, जीवन एक सेतु प्यारो, उसी पर अपना घर मत बना लेना नहीं। वैनाम शब्द से जागना प्यार, पूर्ण सतगुरु को पाना, उससे वैनाम शब्द होता सतपुरुष की पाना। उसी से निज घर जाना, उसी से निज घर जाने की तैयारी करो। इस संसार में अपना घर क्या बनाना, हंसा रूप मिलता प्यार। तुम्हारी सुरती निरती जुड़ती है, तुम हंसा बन जाते हो, उसी का रूप पा जाना, फिर वही रूप पा जाना। देखना, सुनना, पाना, खो जाना और उसी का हो जाना। खो जाना और उसी का, वैनाम शब्द से खो जाओगे और उसी शब्द से पार हो जाओगे। रास्ता शरग से तेरा उसको पाने के लिए और कोई रास्ता नहीं। कुंडलिनी रास्ता उसको पाने का नहीं, शास्त्र सार उसको पाने का रास्ता नहीं। ये काल चक्र है, ये 1000 पंखड़ी का कमल खिलता है, पर काल से पार मत हो जाते हो। काल के होकर काल में ही रह जाते हो। 3 लोग परले तराई लिखा है कबीर साहब। ये मिट जाना है और जन्म मरण से पार नहीं कोई प्यारो। वैनाम शब्द से पार हो जाना, बिन वैनाम शब्द, बिन सार शब्द और सूरत शब्द, पार एक ना जाना। कबीर साहब को मिला था सार शब्द, इस गधे बाई को सतपुरुष ने दिया सार शब्द और सूरत शब्द, पर दोनों भिन्न है, दोनों भिन्न है, ये बोलता। और कबीर साहब का शब्द एक ट्रायंगल बन जाती है। 2 शब्द मेरे बेस पर आते हैं, उनका टॉप पर आ जाता है। 3 शब्द से ट्रायंगल बनती, ऊपर से नीचे सेंटर में आ जाना है। सेंटर में आगे प्यारो, फिर अब क्या और तूने पाना है। अब सब कुछ ही पा लिया, ना भूत रहा ना विष रहा। इस पल में हर पल रहना, साक्षी तू बना प्यारो, दृष्टा तू बना प्यारो। उसी से नाता जुड़ा जान ले, नाता जुड़ गया अंदर से। जब चेतन सुरती होगी तो तुम्हारा नाता जुड़ गया अपने पिता से। लेकिन ये सच्चा रास्ता जो जुड़ता है एक अंदरूनी से अपने आप, मैंने पहले भी बोला है,
सुषमन सम हुई कुंडलिनी जाग गई और तुम्हारी वो सपनी कुंडलिनी का मुंह मैडोला अब लंगेटा से जुड़ गया और तुम्हारी सुरती उससे चलती हुई शहशाद संसार से होती हुई आगे चक्र में आ जाती। इसलिए योगी जति सती सन्यासी ध्यानी का आखिरी चक्र 7वां शहशास्त्र सार है, परंतु संतों का ये छठा चक्र प्यारो आ गया चक्र 7वां जान है। संत 7वें चक्र से पार है होते, जो आ गया चक्र महान रे, उसी में सदगुरु वासा होता, उसी में सुरति निरति का मेल रे। सुरति निरति से हंसा तुम बनते, सदगुरु धारते सच्चा रूप रे। तुमको अपने हाथ से पकड़े या मुख में डाले रे, संग तुम्हारे शास्त्र को पार है करते। सुरत कमल में पूंछे जान। सुरत कमल 8वां चक्र, 11वां द्वार 8वां चक्र, वहां तुमने पहुंचना, वह ही मोक्ष द्वार है। ये सब करने के लिए प्यारे सत्संग जी सारे यत्न है, पर ये सब काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई। सतगुरु मिले तो पाइए पूर्ण मुक्ति का दान, उनके आगे सिर नवाइए। श्रद्धा बड़े महान, श्रद्धा से तुम महान बनोगे। पल पल दर्शन करती सुरति महान, हर पल चेतना बढ़ती प्यारो। जब सतगुरु का संग मिलता जान, चेतना बढ़ती जाए। ज्यों ज्यों तुम सतगुरु के दर्शन पाते, चाहे लख कोस वासा हो तेरा प्यारे। सुरति देव पटाए रे, छिन आवे छिन जाए प्यारो। तुमको चेतन कर जावे, पल में आवे पल में जावे, तुमको चेतन कर जावे। समर्पण, समर्पण भरोसे की छलांग लगानी, समर्पण कर जाना बात बन जावे। ये ध्यान, खाली ध्यान से तुम्हारा कुछ नहीं होने। इसीलिए मैंने कहा ध्यानी योगी ज्ञानी प्यारो, सत्य को भूले जान रे। वे पल पल अपने आप को भटकन में डाले, सच न पाते जान रे। सच की कभी खोज न करे, ये सब धोखा जान रे। उनको तुम भगवान हो कहते, जिन सुन में लाया ध्यान रे। सुन में सुन है बनता प्यारो, मन का संग जुड़ता, छूटा मत जान रे। मन का संग नहीं छूटा। तुम 75%, 80%, 90% महाप्रज्ञा अवस्था में 90% तक तुम चेतन होते, फिर भी काल का संग छूटा मत जान। स्वर्गों में तुम वास हो करते, देवलोकों में वास हो पाते, पितरलोक में भी वासा जान रे। ताई से भी कोई पार ना प्यारो, फिर जग में जन्म लेता जान। जन्म मरण का संग छूटे ना। कूटन करो उपाय, तुम लाख उपाय करो, जन्म मरण से नहीं छूटोगे जब तक तुम वैनाम शब्द से अपनी सुरति चेतन नहीं करते। क्योंकि वैनाम शब्द ही सुरति चेतन का, सतपुरुष की दात महान है। उस सतपुरुष ही उसी में समाये। 5 शब्द वेदों में आते, उनमें ओंकार का वासा रे। वह नाम शब्द में सतपुरुष का वासा,
उसी से सुरती चेतन हो जाती है। और कोई शब्द तुमको चेतन नहीं बना सकता 90% से आगे। और 1% भी रह जाए तो भी काल नहीं छूटता। मैं ये बता 99% भी तुम चेतन पार करके हो सकते हो, लेकिन चेतन बिना संत के कोई पार नहीं करता। 4 तन से काम चलाते रहे, चेतन का वो धोखा देते, कभी सुने ना जाने रे। वो ज्ञान दे और विज्ञान दे कहलाते, उनकी बात उनसे मत जानो। इसलिए जो कोई भी तुम्हारी YouTube में आ रहा है प्यारे सत्संग, सुहाय इस गधे भाई के और मेरे सतगुरु के, कोई भी इस राज को ब्रह्मांड में नहीं जानता। वो जानते हैं और ये गधा भाई जानता। और गधा भाई जो है उससे जो प्यारा है उसने मुझे अपनाया, उसने मुझे अपने हाथों से खिलाया है, अपने हाथों से शास्त्र सार की सैर कराई रे। उन्हीं के संग प्यारो लोक लोकांतरों से पार हुआ जान। इसलिए 3 लोक से पार जे होना, वह नाम शब्द को पाना रे, वह नाम शब्द बिन बात नहीं। इस जग में ही फंस जाना, इसके बिना तुम्हारा कोई पार उधारा नहीं। इस जग में फंसे रह जाओ। इससे पार होना है तो पूर्ण सतगुरु से वह नाम शब्द को पाना ही प्यारा। उस बिन होता नहीं कोई पार, उस बिन नहीं। ध्यान तो थोथा चना बाजेगा, थोथा है। चाहे ज्ञान वेदों का हो, चाहे तुम्हारा ध्यान शून्य का हो, एक ही बात। शून्य में जाना, वेदों को पाना, एक ही रास्ता जान रहे। वह रास्ता शास्त्र सार का प्यारो, उसी में अटका जाना। स्वर्गों में जाओ, देवलोकों में जाओ, जहां भी जाओ, पिकनिक स्पॉट उन्हें तू जान ले। अच्छे कर्म खिन जब होते, फिर जग में राजा बन के आते जाना। फिर भी तुम आके संसार में राजा क्यों बनते? तुमने बुरे कर्म तो फिर करने, लालसा आनी है। मुझे सारी दुनिया की दौलत मिले, सब गरीब हो और मां अमीर, नेता बन। आप तो बादशाह रहे नहीं, नेतागण बनने की चेष्टा करो। तुम प्राइम मिनिस्टर बनोगे, तुम होम मिनिस्टर बनोगे, तुम प्रेसिडेंट बनोगे, फिर अवगन और झूठ का साथ नहीं छूटे प्यार। तुम्हारे हस्ताक्षर सत्य और झूठ की पहचान, तुम्हें पता लगता है ये सच पे साइन कर रहा हूँ, ये झूठ पे, ये तो पता चलता है ना। अरे अगर साइन झूठ पे किए तो काल का समझान। सच का रास्ता पकड़ना बड़ा कठिन है। संसार में संसार की चीजों को पाने से सत्य कहाँ रहता? फिर तुम्हारा बोलना, उठना, बैठना, चलना फिरना झूठ हो जाता, फिर सत्य नहीं रहता। सत्य तभी तक तुम्हारे संग प्यारो जब इन चीजों से कोसों दूर रहे। पद प्रतिष्ठा की ओर जाना नहीं, क्योंकि ये पाप पुण्य की ओर ले जाते। पाप भी करो, पुण्य भी करो, अच्छा कर्म भी करो। फिर अच्छे कर्म सोने की बेड़ी, बुरे कर्म लोहे की बेड़ी, परंतु है दोनों कारण बंधन के। बाबा नानक कहते छूटन का नहीं उपाय, फिर नहीं छूटोगे जन्म मरण से। और फिर पता नहीं किस किस जूनी में जाना पड़ जाएगा। गुदा द्वार से जीव जब जाए, नरक में वासा पाए रे। श्रवण द्वार से जीव जब जाए,
प्रेत योनि में वासा। देखा दोनों द्वार कितने खतरनाक। कानों से जब तुम प्राण हो तजते, प्यारी सत्संग जी, प्रेत योनि में वासा जान रहे। गुदा स्वान से जहाँ से मल निकलता है वहां से अगर तुम्हारा निकास होता है तो नरकों में वासा जान रहे। मुख से जब प्राण है निकलते, मक्खी मच्छर आदि में वासा जान रहे। हर चीज का भेद मिल रहा है प्यार, पर तुम जानने की चेष्टा नहीं करते ना। मैंने अभी आधा ही बोला, वही रिपीट करता हूँ, बोलूंगा दूसरा दे दूंगा, क्योंकि मेन आज्ञा चक्र पर आना है। और आज्ञा चक्र में बहुत बार आपको समझाता हूँ। कोई भी भक्ति, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, भक्ति रास्ता शारक से है दिन भर, वहां रास्ता एक सुषमना। तो आज मैंने आपके पास सुषमना के वेद को देने के लिए मैं बैठा हूँ। और बड़ा अच्छा है, देरी भी थोड़ी लग सकती है, ऐसा थोड़ा लंबा हो जाएगा, परंतु देना है। दो बातें मैंने आपसे बताई। सत्य पे चलना अति आवश्यक, झूठ के रास्ते पर एक सेकंड भी ना चलना, और ज्यादा झूठ को सुनना भी मत, उससे बर्मा जाओगे और उसमें तुम झूठ की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। तुम्हारी इमोशंस उस तरफ बहना शुरू हो जाएंगे और भटक जाओगे। भटकने के बड़े खतरे हैं झूठ को सुनना। मैंने पहली लाइन लिखी, कल ही लिखा है, काव्य लिखा है पूरा, तो पर ये दो बातें देने के बाद वहां आना था। नाम सिमरन ना छाड़िए, चाहे तन मन धन का संग छूट जाए। लिखा है, वह नाम शब्द का सिमरन मत छोड़ना, चाहे तुम्हारा तन भी छूटने लगे, और तन छूटने लगे तो मन तो छूटेगा, और धन भी जब छूटने लगे तो पद प्रतिष्ठा छूटेगी, लेकिन घबराना नहीं। अंत में साइबन नाम सिमरन ना छाड़िए, चाहे तन मन धन का संग छूट जाए रे। माया को पाकर प्यारे, तन भी माया, बाहर जो देखते हो वो भी माया। माया को पाकर प्यारो, साइबर को भूला जा। वही का बेनाम शब्द को तुम भूल जाते हो। जितने तुम सुखी हो जाते हो, फिर तुम इस शब्द को नहीं पाने की चेष्टा करते। पता नहीं क्या बात है, ये नहीं मुझे समझ, तुम्हें समझ हो कि मुझे। मैंने ये बात समझ सका कि तुम्हें पूर्ण दात बिना कोई पैसा दिए, बिना कुछ पाए मुफ्त में मिलती है, तो वहां शक होता है। पर तुम्हें शक रहे, अच्छी बात है, मैं कुछ नहीं लेता, ना लूंगा, ना लिया है, मैं इसी तरह दीक्षा दूंगा, पर परखूंगा जरूर। दीक्षा दूंगा पर परखे बिना नहीं। माया को पाकर प्यारे, साइबन को भूला। साइबन सत्पुरुष को बोलते हैं जिसके तुम अंश हो आत्मा। मैं भगवान नहीं कहता, भगवान से तुमको मन है, भगवान से तुमने मन है पाया, वो पल पल भरमाता है, उससे कोई नहीं पार है होता। सुन में ध्यान लगाना है, क्या बनेगा सुन में ध्यान, पार नहीं हो सकता। यही भ्रम है। बुद्ध, महावीर जी, ओशो जी, दैत्रेय जी, सुखदेव जी, वेद व्यास जी, राजा जनक जी, सभी अटके और भटके। गोरखनाथ जी, सभी अटके और भटके। स्वर्गों में बैठे, फिर जन्म लेंगे, राजे बनेंगे, वजीर बनेंगे, बादशाह बनेंगे, डिफरेंट देशों के बन जाएंगे। फिर अब पाप पुण्य वो करेंगे जग में, फिर स्वर्ग नरक को पाएंगे। बस यही खेल चलता रहे, कभी पार ना हो पाए। ऊंचे ऊंचे महल प्यारो, अंत में सब छूट जाए। जितना मर्जी महल बड़ा बना, तुम्हारा महल सारी धरती भी बन जाए, 3 देवताओं का महल सारी धरती, वो भी जन्म पाते। त्रेता में राम है आते, द्वापर में कृष्ण आते, उनका जन्म भी होता है जग में, वो भी जन्म से पार न हो पाए, क्योंकि वो भी महाप्रज्ञावस्था तक रहते हैं।
चौथे तन तक रहते हो और तुम खड़े हो। वो देवता ने 6 तन पाए, 3 देवता, वो 4 तन में तुम कैसे पाओगे? पूर्ण संत के दर्शन पाते, वो भी होते निहाल रे, कब हम भी पूर्ण मोक्ष को पाए, इसकी चेष्टा करते महान है। वो भी चेष्टा, तभी तो मेरे दर्शन करने इस गधे भाई को, जो कुछ भी नहीं, ये गधा भाई कुछ भी नहीं था, पता नहीं किस तरह सतपुरुष ने पसंद कर ली। अभी सिमी जी जो दिल्ली से आई थी, उनको सपने में भी नहीं पता था, मुझे भी सपने में भी नहीं पता था, और सुरती माँ बन गई। ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई, पर सतगुरु कृपा पाता है वही जिसका सतपुरुष अपना होई। जिसका सतपुरुष पहले अपना होता है तो सतगुरु की कृपा बरसती है, ऐसे थोड़ा बरसती। मैं कौन? मैं कुछ नहीं करा, बस सतपुरुष का आंश पाठ हुक्म हुआ, आंश पाठ काम बने। मैं भी हैरान हो गया, क्या काम कर दिया। ये होता है किसी को गति देनी, ये थोड़ा होता है कि तुम पहले अनाउंस करोगे फिर ये करोगे, वो तो और मान में चला जाएगा। इसलिए कहा मान बड़े मुनि वर गले, मान सभी को खाए, योगी जपी सती प्यारो, मान में अटके जान, उनका संग तुम मत करो, भक्ति में बाधा जान। याद रखना, जो खुद पूर्ण नहीं तुम्हें भटका देगा, जो उस्ताद पूर्ण ज्ञान नहीं रखता वो तुम्हारे को कुछ बना नहीं सकता। जो पाया कुछ दिन साथ प्यार, कहता ऊंचे ऊंचे महल प्यारो, अंत में सब छुट जाए रे। जो पाया कुछ दिन साथ प्यारे, बुलावा आया पल में सब छुट जाए। जब बुलावा आएगा तुम्हें, एक पल काल का बुलावा आया तो पल में छुट जाएगा। और मैं अब बताने जा रहा हूं आपको कि कैसे कैसे अगर तुम पहचान कर सकते हो तुम्हारी उम्र कितनी। सच बता रहा हूं, तुम्हारी उम्र हजारों साल हो सकती है अगर तुम बचपन में वैनाम शब्द की पहचान करो। हजारों साल अगर बचपन में हो जाए, नहीं तो फिर शरीर को, क्योंकि शरीर को तंदुरुस्त रखना काम महान है। जो पाया कुछ दिन साथ प्यारो, बुलावा आया पल में सब छूटा जान रे। तुम महल महाड़ियां जितनी मर्जी बना लो, सब कुछ छूट जाएगा जब बुलाना आ जाए। बड़े बड़े अमीर लोग भे में रहते हैं, उनको सबसे बड़ा क्या है? माया आई, भे रहते। कब किसी का ईडी का छापा पड़ेगा, कब कोई इनकम टैक्स वाले का छापा पड़ेगा, पता नहीं अब कितनी कितनी एजेंसी हैं जिनको मैं जानता भी नहीं बाबा। उनके छापों से डरते हैं, क्योंकि पोस्टों, ऊंची पोस्टों पर रहते, खूब माल कमाते रे, इधर उधर माल लगाते, पल पल डरते रहते रे। डर उनको लगा रहते, पल पल दल है बदलते बिहारो, क्योंकि माया को छुपाना है। झूठ का सहारा लेते, सच से कोसों दूर। इसलिए संसार में रह के तुम संसार प्रीत हो जाओ। पाप कर्म से जिसकी सुरती रहती मलिन प्यारो, कभी न सत्य को पा सकता रे। वह पल पल बे में रहता प्यारो, उसी में तजता शरीर, उसी में शरीर तज देता बे में रह के। तो मैं बे की बात करा रहा हूं। ईड़ा पिंगला नाड़ी प्यार, ये ईड़ा भी बोलते हैं, ईड़ा भी बोलते हैं और सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं। ये दाहिनी तरफ, बाईं तरफ को पिंगला नाड़ी बोलते हैं, चांद नाड़ी बोलते हैं। ये दो नाड़ियां बड़ी इंपॉर्टेंट है। ईडा विंसे, पिंगला विंसे, विंसे सुषुम्ना नाड़ी। फिर कहें कभी कहाँ लगाएगा ताड़ी? जब ये तीनों नाड़ियां काम करना बंद कर देंगी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ,
फिर तू क्या करेगा? ताड़ी कहां से लगाएगा? ध्यान कहां लगाएगा? अब श्वासा मुख से जब तुम लेते प्यारो, कभी मोक्ष न पा पाते नहीं, क्योंकि अब मुख से तुमने श्वासा छोड़ने, मुख से प्राण जाएंगे तो मक्खी आदि में भाषा प्यारो, मोक्ष की बात मत जान। इसलिए ईड़ा पिंगला नाड़ी प्यारो, 8 पैर श्वासा चलती जान। कभी आपकी ईड़ा से श्वासा चल रही होती, कभी पिंगला से चल रही होती, कभी ईड़ा से, कभी पिंगला से श्वासा चलती। संसार में तुम जब रहते हो, एक चलेगी एट ए टाइम, 2 नहीं चलेगी। पर जब संत तत्व की धारा में आते, दोनों चलती जान रही। मेरी हर समय, अभी आपको दिखा देता, दोनों चलेंगी हर समय, दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, हर समय मेरी दोनों चलती। दोनों ब्रह्मांड में सतगुरु और उसके साधक के बिना किसी की नहीं चल सकती। जो ध्यान की बात करते हैं उनको पता भी नहीं, और इनके बिना मोक्ष नहीं। आज इसी की बात करने जा रहा हूं, और बड़े प्यारे ढंग से। जो पाया कुछ दिन साथ प्यारो, बुलावा आया पल में सब छूट जाए। बुलावा आया और देवदूत आ गए लेने के, जिन्हें यमदूत भी कहते, यमदूत आ गए देने के लिए। बस बुलावा आया और खड़े हो गए तुम्हारे प्राण लेने के लिए। जहां से निकासा होगा साथ ले जाएंगे। निकासे तक वो वेट करते हैं कि तुम्हारी आंखों से निकलता है प्राण, तुम्हारे 10वें द्वार से निकलता है प्राण, तुम्हारे कानों से निकलता है प्राण, तुम्हारे नाभि से निकलता है प्राण, तुम्हारी शीशन नाड़ी से निकलता है प्राण, तुम्हारे गुदास्थान से। बस उस लोग में ले, उनको पता है यहाँ से निकला ले जाएंगे साथ। और दादाजी हमारे जो भी है पूर्ण पता दे जाते रहे किस लोक में मेरा वासा प्यार। ढूंढने की मत कर, ढूंढने का मत कर विचार है, वो पता दे के जा रहे। मुझे बुला लेना, मैं बता दूंगा कहाँ के। ये जो ई पार्ट है काव्य का, मैंने ABCD आपको बोला, ई पाया, ईड़ा पिंगला नाड़ी प्यार। ये लेफ्ट साइड में ईड़ा है और राइट साइड में पिंगला है। ईड़ा पिंगला नाड़ी प्यारो, 8 पैर श्वासा चलती जान। इन्हीं में श्वासा चलती है, चाहे कोई भी मनुष्य हो। चाहे आपकी ईड़ा से श्वासा चल रही है, चाहे पिंगला से चल रही है, चलेगी। परंतु आप ऐसे संसारी की एक चलेगी, 2 नहीं चलेगी, ये याद रखें। कभी भूल से कोई कुछ सेकंड के लिए 2 चल सकती है, पर फिर बंद हो जाए। वो भूल चूल होती है कि उस समय तुम्हारे प्राण छूट जाए तो बड़ा लाभ हो जाए। F पे आता हूं, यदि 8 दिन सूर्य, जिसे हम पिंगला नाड़ी कहते हैं, ये वाली दाहिनी तरफ राइट हैंड साइड में, यदि 8 दिन सूर्य पिंगला नाड़ी प्यारो चले तो 2 साल तक जीवन जाना। ये तभी कहा जब भी आप सुबह उठो तो पहले देखो तुम्हारी श्वासा कौन सी नाड़ी ले रही। मैं हर एक को बोलता हूँ जो मेरा सत्संग सुनते हो, सुबह जो ही उठते हो कोई और काम ना करना, देखना तुम्हारी कौन सी नाड़ी चल रही है। सूर्य नाड़ी चल रही है कि चांद नाड़ी चल रही है। ध्यान रखना, राइट हैंड साइड की तरफ सूर्य नाड़ी है और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चांद नाड़ी। इतना याद रखना। तो कहा यदि 8 दिन सूर्य पिंगला नाड़ी चले तो 2 साल तक जीवन जान। बस उस दिन से समझना कि मेरा जीवन अब 2 साल। फिर सुनना, 8 दिन तक लगातार डेली चेक करो। अगर 8 दिन तक लगातार ये नाड़ी चलती है, सूर्य नाड़ी,
पिंगला नाड़ी, इसी से सांसा चलता रहता है दिन और रात। तो बस समझना कि मेरा जीवन 2 साल है। नोट कर लेना अपनी डायरी। जी पर आता हूं, अगर 16 दिन तक पिंगला नाड़ी चले प्यारो तो 2 साल का तो 1 साल का शेष जीवन जान। 8 दिन चले तो 2 साल जीवन है। अगर वो 16 दिन चले तो 1 साल जीवन हो जाएगा, आधा हो जाएगा उससे। मैंने कहा दादाजी सारा पता देते हैं, तुम सबको पता चल सकता है अपनी मौत कब होनी है। कोई ऐसी बात नहीं है जो जिसका पता नहीं चलता, पर मैं आहिस्ता आहिस्ता दे रहा हूँ एकदम सारा कैसे। और ये किताबों में नहीं देना, ये मेरे प्रवचनों से चीज़ें मिलेंगी, किताबों से नहीं। मैं किताबों में सब चीज़ें नहीं दे रहा। अब जो भी मैं बोल रहा हूँ वो किताबों में नहीं आया, वो बस मेरे प्रवचनों से मिलेगा, उसकी किताब नहीं। मैं जो किताब लिख रहा हूँ ये मैं दूंगा नहीं किसी को किताब, और इसकी परमिशन भी नहीं दूंगा कि ये कभी किताब है। मैं बोल रहा हूँ, बोल के जाओ। अगर 16 दिन तक दाहिनी पिंगला नाड़ी चले प्यारो तो 1 साल का शेष जीवन जान रे। एच पर आया। अगर यही नाड़ी 20 दिन तक चले प्यार, यही दाहिनी आपकी नाड़ी चले प्यारो तो 6 महीने तक जीवन जान। 8 से 16 हुआ तो 1 साल बन गया। 8 था, 8 दिन चले तो तुम्हारे 2 साल जीवन। 16 दिन बने तो आपका 1 साल जीवन। अगर 20 दिन चले तो 6 महीने जीवन। देखा 2, 1 और 6, 8, 16 और 20 घटता जाता है समय, एकदम घटा। 16 से 32 नहीं किया, 16 से 20 किया दिन। और ये सुषमना की तभी का सुषमना की बड़ी महानता है। ये जो आपकी दाहिने साइड पर, राइट हैंड साइड पर आपकी नाड़ी है, राइट हैंड बहुत काम करती है। अब आता हूँ, अब अगर एल पर आया, GHI पर, अगर 1 महीना और 1 दिन सूर्य नाड़ी चले तो 2 दिन में मृत्यु पाता जाना। अगर वही नाड़ी 1 महीना और 1 दिन टाइम बढ़ जाता, 1 महीना और 1 दिन लगातार चले तो 2 दिन में मृत्यु पाता जाना। मतलब आप उधर से 1 महीना और 1 दिन हुए तो आप 2 दिन में मृत्यु होगी, किसी समय हो सकता। 8, 16, 20 और 1 महीना और 1 दिन, इन्हें अपनी डायरी पे लिख ले। सब पते हैं, लेकिन ये संत दे सकते हैं, गुरुआ लोग नहीं दे सकते। ये आपको बुद्ध नहीं दे सकते थे, महावीर नहीं दे सकते थे, ओशो जी नहीं दे सकते थे, सुखदेव जी नहीं दे सकते थे, राजा जनक नहीं दे सकते थे, अष्टावक्र नहीं दे सकते थे, वेद व्यास जी, ये गोरखनाथ ये नहीं दे सकते। ये है काल, काल के दायरे में इसका भेद नहीं। ये संत तत्व की धारा जो निज धाम का सतपुरुष का हो जाता है, वो हर चीज पूर्ण तुम्हें बताता है। अगर ये भी साथ में बता, मैं एक दिन फिर वापस आके बताऊं, अभी जो नहीं लिखी वो भी बता। यदि सूरज और चांद नाड़ी दोनों बंद पिया, ना सूरज चले ना आपकी चांद नाड़ी चले, ईडा भी बंद, पिंगला भी बंद और ईडा भी बंद, दोनों बंद हो जाए, और जो सुषमना है वो भी बंद, क्योंकि ईडा पिंगला दोनों बंद है तो कई बार वो बंद होती है तो वो खुल जाती है सुषमना, लेकिन तीनों बंद, सांसा नाक से नहीं जाती। आप सांसा नाक से नहीं ले, मुख से। कई बार कोई कहता है ना मुझे बेड कोड लगाया फलाना, मैं सांस नहीं ले सकता हूँ,
या ले सकती नाक के द्वारा, तो आप किससे लिखते हो? मुख से। यदि सूरज और चांद नाड़ी दोनों बंद प्यारो, लेकिन ये कंडीशन नहीं कही कि आपको नज़ला लगा है तो नहीं, नाड़ी नज़ला नहीं है, ठीक है, लेकिन अब वो सांसा नाक से नहीं, दोनों बंद प्यारो। तब क्या होगा? तो एक पैर में नाशा, शरीर का नाश जान, एक पैर, 8 पे 4 पैर, दिन में है 4 पैर, 3-3 घंटे, फिर एक ही पैर 3 घंटे के बाद शरीर तजना। जब ये दोनों बंद हो गई, सुषुम्ना भी बंद हो गई, मुख से सांस ले रहे हो, तो 3 घंटे के बाद मृत्यु हो जाए। 8, 16, 20, 1 महीना, 1 दिन, और फिर बोला आपको एक पैर। डायरी पर नोट कर लें, यदि सूरज और चांद नाड़ियां दोनों बंद प्यारो, तो एक पैर में नाश जान रहे। वह नाम शब्द को पकड़ो प्यारो, जीवत आवागमन छुट जाए। मेरे शब्द से जीवत मृत्यु आवागमन छुट जाएगा, पूर्ण मोक्ष में। पर फिर भी तुम नहीं लेते, पर मैं आवाज देता रहूंगा। चाहे मैं ये घास समझो मुफ्त बेच रहा हूं, मुफ्त चीज लेने में आदमी डरता है। मुफ्त लेने में तब तुम लेते जब कोई छोड़ के वहां से चला जाए और तुम्हारे सेब कोई पुलिस वालों ने गिरा दिए और वो बैठा रो रहा है, तो तुम फटाफट उठा के ले जाओ। लेकिन वो साथ में उठा रहा है तो तुम उसको उठा के दे दो, वो नहीं, वो रो रहा है तो तुम उठा के भाग दो। इसलिए मैं बैठा हुआ हूं तो मुफ्त में दे रहा हूं, तुम नहीं दे रहे, तो कोई बात नहीं। समझा रहा हूं कि संत की महानता क्या है, वो तो तुम्हें कोई नहीं बताए। वो या बता गए कबीर साहब, या मेरे सतगुरु, या ये गधा भाई, 3 ही है, 3 कबीर साहब तो मिलेंगे नहीं, 2 ही है पूरे ब्रह्मांड में, उनसे जान लो। चाहे जाओ मेरे सतगुरु पास, चाहे आओ मेरे पास रे, दोनों से ये दात है मिलती। परखो निरखो, परखो सो बार रे, निरख परख के लो। वह नाम शब्द को पकड़ो प्यारो, जीवत आवागमन छुट जाए रे। सुरती सरोवर भीतर तेरे प्यार। हमने जिनको गद्दी दी उनका नाम सुरती मां रखा, तो देखो सुरती सरोवर भीतर तेरे प्यार, क्योंकि सुरती सरोवर तुम्हारे अंदर बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर सुरती सरोवर है, जो महाचेतन सुरती से जुड़ा जान रहे। ये पूरी तरह से, क्योंकि ये चश्मा है, ये जो हमारे अंदर सरोवर है ये चश्मा है, जो जो ज्ञान देता जाता पल पल बढ़ता जाए रे, वही निज घर से आता प्यारो, इस सुरती में बरता जान, वो पल पल निज घर से आता है, निज धाम से आता है, अमर लोक से आता है, और पल पल प्रकट रहा है। पर तुम्हें समझ नहीं आती। सुरती सरोवर भीतर तेरे प्यारो, तीर्थ स्थान महान रे, अंदर डुबकी लगाओ, तुम्हारे अंदर तीर्थ है सबसे बड़ा। इसलिए कहा जो ध्यान कहते हैं, अगर वो शब्द को जान जाए, बिन शब्द कोई पार नहीं, कोई कोटन करे उपाय। मैंने आपको बोला था सोने को पिघलाना है तो इक्वारिजा में मिलाना है, 3 पार्ट सल्फ्यूरिक एसिड और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड को जोड़ मिलाना है, फिर सोना सोना हो जाए, विजाति का संग छुट जाना रे। इसलिए जब तक वह नाम शब्द न पाओ, आत्म मन से, मन माया से पार हो न पाती है वो कभी। ये शब्द ही दोनों को अलग करता। आप दूध को जब तक जाग नहीं लगाओगे, वो कैसे पनीर उसका निकालो, फिर तो खराब हो जाएगा, पड़ा रहने दो, फिर तो उससे कुछ भी नहीं निकलेगा, उसे तो कुत्ता भी नहीं पिए।
इसलिए तुम्हें समझाता हूँ, सुरति सरोवर भीतर तेरे प्यारे, तुम्हारे अंदर सुरति सरोवर है। ये जो तुम्हारी आत्मा है ये सरोवर है, ये पल पल चेतन हो सकती है वैनाम शब्द से, और इसका जोड़ तुम्हारा अमर लोक से जुड़ जाता है, महा चेतन सुरति से जुड़ जाता है, जिसका उर्ला कंडा कोई नहीं, जिसका परला पाल नहीं, तीन लोग भी उसी में प्यारो। महासिन से छेदत जान रहे, महासुन है यहाँ पर, उससे छेदत जान। ये तो मैं कह रहा हूं, समुद्रों में पानी आया, माटी उसकी का चांद बन गया, 7 समुद्र से उठा ये मलबा, चांद ने रूप धारा है। मैं भी सूरज की रोशनी पाता, धरती के आगे पीछे चक्कर लगाता रहे। इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं, मैं क्या और कर सकता हूं। सुरती सरोवर भीतर तेरे प्यारो, तीर्थ स्थान महान रे, ईडा पिंगला सुषमना नाड़ी प्यारो, जगाने का वेद व नाम सतगुरु सुजान। इसको जगाने का सच्चा वेद बस इस गधे भाई के पास है, पूरे ब्रह्मांड में पूरा जगाने का वो राज किसी के पास पूरा भेद, क्योंकि मेरे पास पूरी दात सतपुरुष की है, और कोई ब्रह्मांड में नहीं कह सकता मेरी दात सतपुरुष की है। एक गधा भाई कह रहा है कि मेरी दात सतपुरुष। सतपुरुष ने अपने जोत से वो मुझे दिया है, मेरे से बातें की है, मेरे से वार्तालाप किया है, उस सतपुरुष का ये गधा भाई अंश है। ईडा पिंगला सुषमन नाड़ी प्यारो, जगाने का वेद व नाम सतगुरु सु जान रे। सुषमन वेद पाए बिन प्यारो, सुषमना का वेद अगर नहीं पाओगे, कष्ट ऐसे जैसे तिल में तेल। तुम्हें कष्ट ऐसे संसार में मिलते हैं कि जिस तरह से तिल में तेल होता है तो दिखाई नहीं देता, जब उसको कोलू के बैल के साथ निचोड़ते हो तो तेल निकलता, फिर पता लगता है तिल माही तेल है। जैसे ऊपर में वास, तेरा साईं तुझ में है, जान सके तो पास, जानोगे तो पास है, नहीं जानो तो दूर। इसलिए कई हजार सालों के बाद पता लगा होगा कि तिल में तेल, किसी ने खाया देखा, फिर ऐसा हुआ। इसलिए कोई भी चीज की पहले परख होती है। सुषमना वेद पाए बिना प्यारो, कष्ट ऐसे जैसे तिल में तेल रे। परम पुरुष की दात व नाम से प्यार, परम पुरुष की दात इस गधे पास के गधे भाई के पास है, वो एक ही के पास। परम पुरुष की दात एक गधे के पास है पूरे ब्रह्मांड में, इस व नाम के पास है, इस व हूं के पास है, और ब्रह्मांड में कोई नहीं। ना आज से पहले बिन कबीर साहब के और कोई नहीं, पर एंड में पाया कबीर साहब ने पाया, रविदास जी ने पाया, मीरा जी ने पाया, बाबा नानक ने पाया, पलटू ने पाया, दादू ने पाया। इसलिए तुम्हें बताता हूं, परम पुरुष की दात व नाम से प्यारो, देवे पूर्ण मोक्ष रे। मेरी दात से पूर्ण मोक्ष, और किसी की दात से पूर्ण मोक्ष का कोई भी सबूत नहीं मिलता। जो बात समझे प्यारो, जो बात समझे प्यारो, पावे सुख संग पूर्ण मोक्ष रे। सुख भी संसार में और पूर्ण। अब आपको बताता हूं, जिसकी नाड़ी 24 घंटे सम रहती है, ईडा और पिंगला और सुषमना बन जाती। इंगला सम पिंगला सम सुषमन नाड़ी जब बन जाती है, उसका जीवन उसके पास प्यारो, जब चाहे छोड़ दे, ये उसकी मर्जी।
जब तक चाहे जग में रहे, करे अनेकों काम रे, उसको उसका बाल कोई ना बीका कर सकता, दुख सुन उसे जानो पार। संसार के छोटे मोटे दुख तो हर एक को मिलते, वह भी सहता जान रहे, पर कभी कोई मेडिसिन नहीं लेता, उससे उसे दूर जाना। कभी मेडिसिन नहीं मैं खाता, किसी किस्म की नहीं खाता, बड़ी थोड़ी रोटी खाता, सुबह से शाम तक 4 चपातियां खाता। हाँ, मैं फ्रूट लेता हूँ, ये नहीं कि दूध लेता हूँ, दही लेता हूँ, फ्रूट लेता हूँ, लेकिन चपातियाँ 4 ही लेता हूँ। लेकिन हर चीज़ हिसाब से लेता हूँ, ये नहीं है कि मैं पेट की भर्ती करता हूँ, हिसाब से। तो आपसे मेरा यही कहना है कि मैं अभी आपके पास सत्संग करने आया हूँ। एक मैंने छोटा सा आम लिया है और थोड़ा सा दूध लिया है और आपके समक्ष बैठा, हिसाब से चीज लेता हूँ, कोई ज्यादा नहीं लेता, लेकिन देता मैं नहीं, मेरा सतपुरुष तुम्हें बहुत कुछ देता है। कल ही उन्होंने मुझे लिखाया, आज मैंने आपको दे डाला। और अगर सुषमना 24 घंटे सम रखो, फिर दुख ना प्रगटे, दुख न सतावे, अच्छे कर्म में जुटा रहे वो, बुरे कर्म का संग मत जानो रे। उसकी हर बात जो मुख से निकाले पूर्ण होती जाए, जो मुख से निकालेगा पूर्ण बात कहेगा पूर्ण होगी। तो इसलिए जब शरीर तजना चाहेगा तज दे। अब न सत्पुरुष ध्यान देते हैं, ना कोई और ध्यान देता है, उसके पास से कब जाना है और कब रहना है। जब तक काम बाकी होगा वो तो मुझे करना है, उसके बाद क्या रहना प्यार, फिर तो निज घर चलना है, फिर चलाऊंगा। लेकिन जब तक वो दे रहे हैं, जैसे मैं जा रहा था लेकिन चला जाता, तो जैसे अभी सुरती माँ को दीक्षा मिली, दातें मिली, सब कुछ उसने पा लिया, तो मैं जिस समय जाने का बुला रहा था तो खुद ही उन्होंने बदला। मैंने तो नहीं कहा कि मैं नहीं थे, मैं तैयार, हर समय तैयार रहता हूँ, हर पल तैयार रहता हूँ, जब मर्जी ले जाओ। लेकिन अब उन्होंने बताया कि जब सुषमन 24 घंटे सम रहती है तो फिर अपने हाथ हमने दखल अंदाजी, फिर संत जब चाहे जा सकता है। लेकिन जो जा सकता है वो कई बार अगर वहां गया है तो अभी उसको एक तन से जन्म नहीं देता प्यारों पर, तो दूसरे तन में वो जा सकता है। फिर उस देश में जाकर उसी देश के मुताबिक काम करता है। सत्य को वही है देना जहाँ सतपुरुष ने लिखा दाना पानी, जहाँ दाना पानी मेरा लिखा वहाँ चला जाओ। अगर वो चाहेंगे कि नहीं निर्दाम हो तो निर्दाम चला जाओ, जैसे उनका उद्देश्य होगा वैसे होगा। परंतु अगर सुषमना जब तक पूर्ण सम रहती, मेरी दिन रात सम रहती, कभी देखी नहीं बंद, देखूंगा कभी बंद भी, पर मैं चेक करता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि चेक आपको बोलना था तो मैंने चेक की, आपके सामने एक्सपेरिमेंट किया तो चेक की। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, ये नहीं कि आप नहीं कर सकते। परम पुरुष की दात व नाम से प्यारो, देवे पूर्ण मोक्ष रे। तो ये बोला कि ये दात जो इस गधे भाई के पास है, इस वैनाम के पास, वो ही उसी से पूर्ण मोक्ष है। बिल्कुल पक्का कर, कोई दो राय नहीं, क्योंकि उसी में सतपुरुष है, उन्होंने ही दिए हैं, मैं तो कोई कहीं से नहीं लाया। ये किसी गुरु से तो गुरु के शब्द नहीं, ये सीधे सतपुरुष से। जो बात समझे प्यारो, पावे सुख संपूर्ण मोक्ष। जो ये दात पाता है उसको संसार में सुख भी मिलता है और पूर्ण मोक्ष भी मिलता है। दुख का तो कोई कारण नहीं है। दुख का कारण तब तक है जब तक तुम जागे।
तुम अगर झूठ में रहना चाहते हो तो फिर सुख आहिस्ता आहिस्ता आए। अगर एक पल में त्याग दिया सारे संसार का सुख तो वो फिर दुख कहां से आए। इसलिए अमीर बनने की चेष्टा ना करो, अंदर से अमीर बनने की चेष्टा करो। कोई विवेकी संत प्यारो मन का जाने सच्चा भेद। कोई विवेकी जागा हो। विवेकी कौन है? जो जागा हुआ, जिसकी सुरती चेतन होगी, जिसको वह नाम शब्द मिल गया, मन का जाने सच्चा भेद। उस वही मन की बात जान सकते हैं। मैंने अगले पेज पर मन के बारे में लिखा, आ जाऊं। मन का जाने सच्चा भेद रे, जल थल में प्यारो उसी का वासा जान। हर जगह पर वासा है सतपुरुष का। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ सतपुरुष का वासा नहीं। परंतु एक ही बात है कि तुम्हें परख नहीं हो सकती बाहर की, अंदर से तुम्हें परख हो सकती। क्योंकि बाहर से आपको प्राण, जहाँ वायु है वहाँ प्राण मौजूद है। जो सांसा तुम ले रहे हो, पल पल प्राण आ रहे हैं ना अंदर, तो वह प्राण है ना। तो सुरती तुम्हारे अंदर है, प्राण पल पल आते जाते हैं। जो वायु आती है उसमें साथ ही प्राण। और प्राण तुम जागो, सोए रहो, सुषुप्ति में रहो, प्राण श्वासा चलती रहती है प्राण से, वो नहीं बांधते। तो तुम नहीं लेने वाले ये अपने आप को। ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे। उसको पहचान होती है। सांस तो संसारी भी लेता है, ज्ञानी भी लेता है, ध्यानी भी लेता है, लेकिन पहचान उसी को होती है जो सच्चे सतगुरु का हो जाता है। जल थल में प्यारो उसी का वासा जान रहे। तो मैंने आपको पूर्ण भेद दिया आत्मा का, तुम्हारी सूक्ष्म नाड़ी का। और ये भी कहा कि सूक्ष्म नाड़ी जब 24 घंटे चले, फिर तुम्हारा जन्म मरण तुम्हारे साथ है। फिर काल से संग छूट गया। अब काल से तुम्हारा कोई नाता नहीं जाना। अब किसी बॉडी के अंग से नहीं जाना, तुमने जब जाना है आज्ञा चक्कर से सुरत कमल में वासा तेरा, वहीं से डाली लगती जाना। सुरत कमल से तुमने उड़ के चले जाना उस देश, या उड़ के चले जाना निज घर अपने निज धाम। जैसा ये दो जगहों पर सतपुरुष का हुक्म चलेगा, तेरा नहीं। सिर्फ एक ही बात है, तुम जब चेतन होगे पूरे, तो तुम्हें अब सतपुरुष की से डरना किसी कोई नहीं। अब तुम बिल्कुल संसार का काम श्रद्धा पूर्वक कर सकते हो। जैसे गुरु माँ बनी, आप वो श्रद्धा से जो चाहे जहाँ चाहे काम कर सकते, कोई रोक टोक नहीं। और अपने आप जो चाहेंगे अपने आप को बिहेव, कुछ यत्न नहीं करना पड़ता। मैं भी डिट्टो इग्नोरेंट था इस फील्ड का, कुछ नहीं पता। वो देते गए और मैं चलता गया। और आज भी उन्होंने कल दिया, मैंने आपको दे दिया और पूरा बता दिया वेद के तुम्हारा जन्म मरण मृत्यु सब तेरे पास है, तेरे हाथ में, किसी के हाथ में नहीं। पर तुम अगर सत्य पे चलो तो बात बनेगी, नहीं चलो तो बात नहीं बने। एक बात मैं और बता दूं, बाकी फिर ये मैं दोबारा कभी कर लूंगा आपके पास। बात ये बतानी है कि किसी ने ये कहा कि ये दान क्या चीज। दान की परिभाषा बड़ी कठिन। दान उसी को माना जाता है जिसका किसी दूसरे को पता न चले। पता चला तो वो दान नहीं कहलाता, वो काल में चला जाता। जैसे आप एक सिक्के को या एक पत्थर को, मैंने एक बच्चे को देखा है, वो पत्थर भी दूर फेंक रहा था ऊंची जगह से नीचे, और साथ में उसकी जेब में कुछ छोटे सिक्के थे, वो भी फेंक रहा था। आप
वो पत्थर भी जहाँ फेरा वहां से जेब से निकाल के सिक्का भी फेंक रहा था। उसके लिए वो छोटा बच्चा था, अभी उसको पैसा खर्चने का नहीं पता था, लेकिन जिस एरिया में वो रहता था, क्योंकि हमारे उसी होम में उसकी मदर जो थी वो बच्चे, छोटे बच्चों की देखभाल करती थी, तो उसके वो पति की डेथ हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे, वो उसके साथ रहते थे। कुछ फिर रहते थे, फिर वो सिटी चले जाते थे, बड़े घर में रहते थे जहाँ पढ़ते थे। यहाँ पढ़ने का कोई वैसा इंतज़ाम नहीं था, क्योंकि हम लोग तो वहाँ पढ़ते थे, क्योंकि हम लोगों को कुछ ही मिल रहा है वो बेटर था, लेकिन वो श्रीनगर से थी तो उनका घर था श्रीनगर में, तो वो बच्चे बीच में छुट्टियों के दिनों में आते थे। तो वो पैसे फेंक रहा था, और वो जो पैसे फेंक रहे थे कल को किसी न किसी को तो वो मिलेंगे, मिले भी होंगे। उनको जहाँ फेंक रहा था वहाँ कोई चलता है फिरता होगा। तो मेरा कहना है कि ये जो पत्थर और सिक्का फेंकना था, उसके लिए पत्थर और सिक्का एक बराबर था, उसको कोई फर्क नहीं था, उसको कोई, क्योंकि उसने कभी कोई चीज खरीदी नहीं सिक्के से, तो वो तो वैसे माँ से ले आया, माँ ने दिया ये जेब में डाल, उसने डाला। एक के पास थे, दूसरा जो था उससे छोटा था, वो भी साथ का, उसके पास नहीं, उसने कुछ नहीं पहना, लेकिन ये थोड़ा जो उससे बड़ा था, मेरे ख्याल में 2 साल बड़ा था, 4 साल का एक होगा, 2 साल का दूसरा होगा, या 3.5 साल का होगा, और वो तो उसको पहचान नहीं थी इसकी क्या वैल्यू है, क्योंकि कभी बाजार गया ही नहीं होगा खरीदने के लिए, माँ इधर रहती थी, कभी कभार वो घर जाती थी। तो मेरा आपसे कहना है कि जिस ढंग से ये बच्चा सिक्का फेंक रहा था पत्थर के साथ, अगर तो तुम इस ढंग से दान देते हो तो वो दान, अगर इस ढंग से तुम दान नहीं देते तो वो दान नहीं। अगर तुम किसी को अपना नोट दिखा के किसी दूसरे के सामने दे रहे हो तो वो दान। अगर तुम खुद भी दे रहे हो, कोई रास्ता और नहीं है, तो बस चुपके से उसको पकड़ा दो और खुद फट भाग जाओ, कोई बात नहीं कर, दे दो और वहां से भाग जाओ, किसी के सामने ना, किसी को बताओ। ये दान उतना तो नहीं है जिस तरह उस बच्चे ने फेंका, लेकिन फिर भी ये 14 आने हैं, 16 आने तो नहीं मैं कह सकता, 14 आने। इसी तरह से जो तुम दान किसी को दिखा के कर रहे हो वो दान। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बड़ी दुनिया परेशानी में है तो वो तुम्हें बांटना पड़ता है, तो तुम नहीं देखते कि ये कौन आया है, कहाँ से आया, क्या आया, और तुम उनको बांटे जा रहे हो, वो भी दान। तुम्हें उनकी पहचान नहीं, उन्हें तुम्हारी पहचान नहीं, पर सिर्फ उनको ये पता है ये कुछ दे रहा है, ले जाएंगे, और तुम कभी ये ध्यान नहीं दो कि किसको दिया, किसको नहीं दिया, किसने मुझे पाया, ये भी दान। परंतु तुमने दूसरे के सामने दिया और तुमने याद है और तुमने उसका ऐलान किया, फिर वो दान ना। दान वो है जो अंदर की चश्मे से उठे और अंदर के चश्मे में चला जाए, अंदर के चश्मे से उठे और अंदर के चश्मे में चला जाए, तो वो दान। और जो दान दिखावा है किसी, वो समझ लो, मैं आपको बताऊं, आप मानोगे नहीं, वो आपका दुश्मन हो गया। आपने दिखा के उसको पैसा दिया किसी दूसरे के सामने, उसने ले तो लिया। लोग मेरे सत्संग नहीं सुनते लेकिन बड़ा धोखा खाते हैं, क्योंकि मैं बहुत कुछ दे रहा हूं। कैसे? उसको अंदर से याद है कि इसने मुझे, बूढ़ा भी हो जाएगा तो उसे अंदर से याद है कि मुझे इसने इस ढंग से 500 का नोट दिया या 1000 का नोट दिया। वो एक दिन जरूर उससे बदला लेने की चेष्टा करेगा, उसके इस अकड़ का जवाब देगा। उसके अंदर ये भावना बनी रहेगी कि मैंने इसे कब जवाब देना है, और वो बड़ी अकड़ से बड़ा
दर्दनाक जवाब दें, क्योंकि उसके अंदर बदले की भावना आ गई, उसको हीन जान के आपने सहायता की। वो सहायता नहीं, वो दिखावा है, और दिखावा कभी फूलता नहीं ना फलता है, उसका कोई लाभ। जो चुपके से बिना किसे बताए तुम करते हो, बस वही दान है और वही तुम्हारा अपना है, और वो बन जाता है तुम्हारा। दिखा के मत देना। तभी कहा एक हाथ से देना और दूसरे हाथ को पता ना चले, का मतलब क्या था? दान वो है जो एक हाथ दे और दूसरे को पता ना चले। मतलब है कि तुम्हारे अंदर किसी किस्म का भाव न बने, तुम्हारे अंदर किसी किस्म का उसका नीचा दिखाने की कभी भी चेष्टा न बने। कभी तुम ये ना जतलाओ कि उसको मैंने दिया। तुम ऐसे भूल जाओ जैसे तुम सुबह की बात 3 दिन से पहले की बात आज भूल जाते, इवन दूसरे दिन की बात तुम भूल जाते हो आज। ऐसे अगर तुम कर सकते हो तो तुम्हारा दान है, अगर ऐसे नहीं कर सकते तो दान नहीं। इसलिए दान देना बड़ा कठिन, दान की दशा पे चलना भी बड़ा कठिन। तभी का दान दिए धन न घटे, नदी न घटे वो नीर। नहीं घटता, परंतु वो नदी कोई भेदभाव करती है। जो आए ना वो जानती है ये कौन है, अच्छा आए बुरा आए, गंदा आए साफ आए, गंदे कपड़े धोए साफ कपड़े धोए, नहाए चला जाए। ऐसी भावना जब तुम में होगी तो तब दान। अगर ऐसी भावना ना हो तो दान नहीं है। वो तो तुमने उल्टा दुश्मनी ले ली किसी से, वो तुम्हें एक दिन जवाब देना चाहेगा, और वो पक्का एक जन्म नहीं तो दूसरे जन्म देगा। ये भी हिसाब में आ गया तुम्हारा। इसलिए ऐसे दो कि जैसे जतलाए आएगी, बस बात खत्म हो। और किसी के थ्रू दो, वो रंग है किसी के थ्रू देना। और किसी के थ्रू जो भी देते हो उसके साथ आपको पूरी तरह से इक्वेशन होनी चाहिए, वो आपको पूरा जानता। जैसे मैं अपने प्रेसिडेंट के थ्रू किसी को देता हूँ तो चलेगा, डायरेक्ट देता हूँ तो चलेगा, लेकिन और किसी के थ्रू, जहाँ श्रावका जी हैं उनके थ्रू देता हूँ तो चलेगा, बड़े साहब जी के थ्रू देता हूँ, लेकिन और किसी के थ्रू नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपसे ये हर चीज का बोलते समय भी ध्यान रखता हूँ, आपको जगाने में भी ध्यान रखता हूँ। और आज मैंने आपको बताया ईडा पिंगला और सुषमन नाड़ी की महिमा प्यारो अति महान तू जान रे। इसका वेद तू पा गया तो 3 लोक से पार निज को जान रे। सतपुरुष का तू हो गया 4था लोक पाया महान रे। परमहंसों का साथी बन गया, उनका संग मिलता जान रे। यही है सच्ची भक्ति प्यारो। इसमें सुरती डालो, इसमें सुरती डालो ताकि तुम सुरतीवान बन जाओ और प्रज्ञा अवस्था तुम्हें मिले। फिर तभी कहेंगे स्थित प्रज्ञ समाधिस्थ कहते कृष्ण है कैसे। स्थित दीप बोलता कैसे, बैठता और डोलता, मनोगत सभी का ताई दे जब बात। आप में आप हो तुष्ट सो स्थित दीप प्रज्ञ है। तुम अपने आप में संतुष्टि अनुभव करो, किसी को देने। तुम ये अनुभव न करो मैंने कोई, बस अंदर से तुम्हारा प्रफुल्लित फूल खिल गया, कली थी फूल खिल गया। कभी न दूसरे को पता लगने देना, बस उसको गले में लगा के उसको दे दो, बात खत्म। अगर ग्रुप में दिया, अपनी संगत जो होती है उस कोई बुरी बात नहीं, उसको कभी जतलाना। दिया किसको दिया पता ही नहीं। जब पता ही नहीं किसी का तो वो भी बात गुप्त ही होगी। कौन आया, कौन लेने आया, ले दे नहीं छूटा,
फिर उसका अहंकार नहीं बना। उसने कहा उसने दिया जैसे बाकी को दिया, बात हो गई। ऐसी घटना कोरोना के पीरियड में हम लोगों ने मिलके सारा काम किया, तो कोई भी याद ही नहीं, कोई पता ही नहीं किसको कौन आया, जो आया ले। जितनी हमारी यथाशक्ति थी हमने दी, जितने उसकी बेचारे के अंदर की अभिलाषा से उसको मिला और काम हो गया। तो प्यारे सत्संग जी आज यही रखेंगे। फिर मैं जब आऊँगा कोई और बात वो देंगे मुझे सुंदर, मैं आपके समक्ष रखूँगा। आज जो दी बहुत प्यारी है, बड़ी ज़रूरी है, इनको अपनी डायरी पर नोट करना, आपके बड़े काम आएंगी। और सुषुम्ना नाड़ी, इसी को शरक कहते हैं, कुरान में इसी का हवाला है। रास्ता शरक से है दिल भर को पाने, तो क्यों भटकता फिर रहा तू तलाशे यार में। रास्ता शरक से है दिल भर को पाने के लिए पालो और अपने प्यारे से मिल लो। तो प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय।